वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिर से आप सबका वेलकम है। और जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिदम का बेसिक, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी के आगे हम आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं और उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ लॉग बेस टू द एक्स इज इक्वल टू 5 है और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो हमको लॉग बेस 2x इज इक्वल टू 5 दिया है, इसको बेसिकली हमको क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। और एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ जो बेस है 2, ये एक्सपोनेंट पावर में भी 2 ही रहेगा। ये 2 है और 2 रेज़ टू दी पावर ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा x। 2 रेज़ टू दी पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32। 32 इज इक्वल टू x। और ये आपने देखा कि x की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी मिलकर आ गई है, x की वैल्यू यहाँ पर हमको 32 मिलकर आ गई है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सेकंड थर्ड आपको खुद करना है। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, फोर्थ क्वेश्चन आपको इसका बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है लॉग बेस √3 x इज इक्वल टू 4। तो सिंपली इस क्वेश्चन में भी करना कुछ नहीं है, करना हमको यही है कि यहाँ पर जो आपका बेस था वो यहाँ पर ही रहेगा और इसकी पावर कितना हो जाएगी, 4 इज इक्वल टू x। तो हमें पता है √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 होल पावर 4 इज इक्वल टू x। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है a की पावर m रेज़ टू द पावर n होता है, तो ये हमको क्या मिलता है, a की पावर m इंटू n मिलता है हम लोग को। वही काम यहाँ पे भी क्या करना है, 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 9 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना मिल गई, 9 मिल गई। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, कुछ अलग टाइप के हैं और लेकिन कॉन्सेप्ट उनका वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। और यहाँ पर भी हमको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है लॉग बेस x 243 इज इक्वल टू -5। ओके, तो इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में हम बदल लेंगे। तो x की पावर -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक है। और अब आपको यहाँ पर देखना है, इसी नंबर को हमको पावर में ब्रेक कर लेना है। पावर में ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ पर देखना है x की वैल्यू क्या आती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो x की पावर -5 है और ये 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू दी पावर 5। यहाँ x की पावर -5 है और यहाँ 3 की पावर 5 है। तो इस पावर को हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये x रेज़ टू दी पावर 1/x रेज़ टू दी पावर 5 हो जाएगा और ये 3 की पावर 5 हो जाएगी हमारे पास। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू दी पावर 5। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देख लो पावर आपका इक्वल है, इसका मतलब बेस भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1/3 मिल जाएगी। क्योंकि ये 1/x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 1/3 मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा पास लॉग बेस 927 इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, और ये है हमारे पास। अब यहाँ पे भी वही काम करना है हमको। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 रेज़ टू दी पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 27। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और ये 2x + 3
इज इक्वल टू, और ये 3 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा 27। अब इसको अगर आप पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा कि 4x प्लस 3 टू ज़ 6, ये आपका 6 होगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में इक्वल होंगी, तो ऑन कंपेयरिंग पावर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग पावर। तो आपको क्या मिलेगा, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3। सो यहाँ पर ये चीज़ क्या निकल के आएगी, ये 6 तो उधर चला जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आपको मिलेगा। सो 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3, और x की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिलेगी, -3/4। x की वैल्यू आपको मिलेगी -3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और इसी तरह आपका 4th क्वेश्चन भी है। अब मैं इसका 6th क्वेश्चन अब आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। तो 2 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू आपको पता है 32 होती है, एक्स स्क्वायर -4, तो माइनस का 4 इधर चला आएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आपको मिलेगी √36, रूट अंडर 36। और इसकी वैल्यू आपको पता है, रूट में जब भी कोई नंबर सिंप्लीफाई होता है या परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका निकालते हैं तो प्लस माइनस आंसर आता है। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, +-6, मतलब x की दोनों वैल्यू हो सकती है, प्लस का 6 भी और माइनस का 6 भी। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की वैरायटी पे क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। यूनिक क्या आप कह सकते हो कि थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में कह रहा है गिवन है हमको log बेस 10x इज इक्वल टू ए और log बेस 10y इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 10 रेज टू द पावर a-1 को हमको x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, और वहीं सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 10 की पावर 2b को हमको y के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर थर्ड पार्ट में कह रहा है इफ़ log बेस 10p इज इक्वल टू 2a माइनस b, तो p की वैल्यू को हमको x और y के टर्म में निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे, और जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है जिसके टर्म में निकालने के लिए उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है log बेस 10x इज इक्वल टू a, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 10 रेज टू द पावर a इज इक्वल टू x। और इसी तरह आपको दिया है log बेस 10y इज इक्वल टू b, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 रेज टू द पावर b इज इक्वल टू y। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर हमको आपने देखा मिल गई। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, 10 रेज टू द पावर a-1। तो अब आपको पता है कि आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है, तो आप इसको 10 की पावर a-1 को लिख सकते हो 10 की पावर a इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में जाके क्या होंगी, ऐड ही होंगी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से यहाँ प्लस ना हो करके माइनस है। तो अब आपको पता है यहाँ पर आपने 10 रेज टू द पावर a की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, x निकाल रखी है। तो 10 रेज टू द पावर a की जगह आपने x लिख दिया, और 10 की पावर -1 यहाँ पर आपने लिख दिया, और 10 रेज टू द पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, तो x/10 हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 10 की पावर a-1 को आपने किसके टर्म में लिख दिया, x के टर्म में लिख दिया। तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो ये पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए देखिए, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि हमको 10 रेज टू द पावर 2b की जो वैल्यू है वो y के टर्म में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या था कि हमने 10 रेज टू द पावर b को हमने पीछे क्या लिखा था, हमने पीछे 10 रेज टू द पावर b को y के बराबर लिखा हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें 10 रेज टू द पावर 2b की वैल्यू निकालनी है। तो 10 रेज टू द पावर 2b, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि m इंटू n अगर लिखा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये भी क्या लिख जाएगा, 10 की पावर b की पावर 2 लिख जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि पीछे हमने 10 की पावर b की वैल्यू कितनी निकाली है, y।
तो ये y हो जाएगा और फिर इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो 10 की पावर 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी कि 10 की पावर 2b की वैल्यू y के टर्म में कितना आ रही है, y स्क्वायर आ रही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए, दो आपके क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो गए होंगे। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि log 10 बेस p की वैल्यू 2a माइनस बी है। तो हमको p की वैल्यू को क्या करना है, xy में निकालना है, और xy का रिलेशन a b के साथ में है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदल लेंगे। तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू p हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक्सपोनेंट की हेल्प से इसको हम 10 की पावर 2a इंटू 10 की पावर माइनस बी इज इक्वल टू पी हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि यहाँ पर हमने 2a लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 10 की पावर a को अंदर ले लेंगे और 2 को बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस बी है तो इसको 1/10 की पावर b ले लेंगे, और ये हमारा p के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि 10 की पावर जो आपका a थी उसकी वैल्यू हमारी क्या थी, तो 10 की पावर a की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कितना निकाली थी, x निकाली थी। तो 10 की पावर a की वैल्यू कितना हो जाएगी, x और उसके ऊपर स्क्वायर इंटू, और 10 की पावर b की वैल्यू हमने कितना निकाली थी, y, तो 1/y हो जाएगा p की वैल्यू। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि p की वैल्यू आपको कितना दिखाई दी, x स्क्वायर अपॉन y, तो यही आपकी क्या होगी, p की वैल्यू होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, log बेस 3 x इज इक्वल टू ए, तो 81 रेज़ टू द पावर a माइनस 1 की वैल्यू हमको बतानी है। तो पहले जो भी चीज़ हमें गिवन है उसको हम ब्रेक करके देखते हैं। log बेस 3 x इज इक्वल टू a, सो यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, x मिल गई। तो 3 रेज़ टू द पावर a की वैल्यू हमको x मिल गई, बस इसको हम लेके चलेंगे, आगे देखते हैं। 81 रेज़ टू द पावर a माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 81 रेज़ टू द पावर a माइनस कह रहा हूँ इंटू 81 रेज़ टू द पावर माइनस 1। सो अब यहाँ पर आप देख रहे हो 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर a, और 81 रेज़ टू द पावर माइनस 1 है, तो इसको 1/81 हमने लिख लिया। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पावर के ऊपर पावर है, तो a को हम अंदर ले लेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे, तो 3 रेज़ टू द पावर a और ये 4 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और ये अपॉन में 81 चलता रहेगा। और 3 रेज़ टू द पावर a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यहाँ पर x निकाली है, तो यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 81, तो ये 81 रेज़ टू द पावर a माइनस 1 की वैल्यू x के फॉर्म में आ गई। और यही हमसे पूछा था कि 81 रेज़ टू द पावर a माइनस 1 की वैल्यू को हमें x के फॉर्म में निकालना है, और वो वैल्यू कितनी है, x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 81। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ़ log बेस 2 रेज़ टू द इफ log बेस 2x इज इक्वल टू a एंड log बेस 3y इज इक्वल टू a। सो यहाँ पर हमको क्या करना है, 12 की पावर 2a माइनस 1 की वैल्यू हमको x और y के फॉर्म में निकालनी है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको गिवन है log 2x इज इक्वल टू a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर a की वैल्यू क्या आएगी, x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर a इज इक्वल टू x। और इसी तरह जो आपका log बेस 3y इज इक्वल टू a है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको 3 रेज़ टू द पावर a इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, वो हम y लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 12 रेज़ टू द पावर 2a माइनस 1 की निकालनी है। किसकी निकालनी है, 12 रेज़ टू द पावर 2a माइनस 1। अब इसको अगर आप देखोगे तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पावर हमें 2 की जो भी वैल्यू दी है 2 की पावर a में 3 की पावर a में, तो 12 को भी 2 और 3 की पावर में ब्रेक कर ले। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 4, 4 3 12,
और ये आपका हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू टू को 2 की पावर 2 इंटू 3 होल पावर 2a माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में और उनके ऊपर पावर है तो ये पावर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 की पावर 2a माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2a माइनस 1। अब आपको यहाँ करना कुछ नहीं है, अब आपको ये पावर्स आपस में ब्रेक कर लेनी है। ये पावर आपस में ब्रेक करने का मतलब ये हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4a माइनस, सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ये इंटू 2 की पावर माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2a इंटू 3 की पावर माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और ऊपर आपको 2a की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर a की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और 2 की पावर a की वैल्यू कितनी, x है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, और ये 2 की पावर माइनस 2 है तो अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस हो जाएगी पावर, और 3 की पावर a की वैल्यू कितनी है, y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर माइनस 1 है तो अपॉन 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 y स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारा क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर आएगा x रेज टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और यहाँ तक क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज लॉग के करने में हेल्पफुल होंगे, और आपकी इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।